हेलो व्यूवर्स, मैं शालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक और ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं इतिहास विषय से कक्षा 6 से पाठ 5 का अध्ययन कार्य, जिसका की शीर्षक है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, धार्मिक आंदोलन। डियर स्टूडेंट्स, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में छोटे छोटे जनपद बड़े राज्य बनने की होड़ में संघर्ष करते रहते थे। इससे प्रजा अपने को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। पुराने समय में जन के लोग एक दूसरे की मदद एवं आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त हो चली थीं। अब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने, एक दूसरे को ठगने व धोखा देने लगे थे। वैदिक काल के अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर और खर्चीले होते गए। अब यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला था। वेदों की संस्कृत भाषा जन सामान्य के समझ में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था अब कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहितों के द्वारा पूरे समाज को ऊंची और नीची जाति में विभाजित कर दिया गया। इन कारणों से समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई थी। ऐसी बदलती परिस्थितियों में लोगों के विचारों में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे यज्ञ क्यों करना चाहिए? क्या चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है? क्या वास्तव में सब कुछ पूर्व निश्चित है तथा ईश्वर ने तय किया है, या अपनी स्थिति बदली ही नहीं जा सकती है? ऐसा क्या है जो कभी नहीं मरता? मरने के बाद क्या होता है? क्या तपस्या करने से तपस्वी अमर हो जाते हैं? इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बना के रहते थे। उन आश्रमों में वे तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन मनन करते थे। वहां आने वालों से वे चर्चा करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। इन ऋषियों ने मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्म कभी भी नष्ट नहीं होती है। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों के यह विचार उपनिषदों में मिलते हैं। उनमें से छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी आगे पढ़ने जा रहे हैं हम। शानक कपिया और अभिप्रातिन नामक दो ऋषि जंगल में रहकर वायु देवता की पूजा करते थे। एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे तो वहां एक ब्रह्मचारी आया। उसने ऋषियों से थोड़ा भोजन मांगा। नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते, ऐसा ऋषियों ने कहा। वो ब्रह्मचारी बोला, कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं? एक ऋषि बोला, वायु देवता की, जो जीव वायु अथवा प्राण प्रदान करता है। तो ब्रह्मचारी बोला, अरे तब तो आपको पता होगा कि यह जीव वायु अथवा प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसी से ही सब चल है, अचल है, दृश्य है, अदृश्य है। ऋषि बोले, हाँ हाँ, हमें सब पता है। ब्राह्मण बोला, तो मान्यवर कृपया बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं? एक ऋषि बोला, जीवन वायु अर्थात प्राण को। तो ब्राह्मण बोला, यदि ब्रह्मांड में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी, क्योंकि मैं भी ब्रह्मांड का ही हिस्सा हूं कि नहीं? तो ऋषि थोड़ा सा बात करते हुए लड़खड़ाए और बोले, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो ब्राह्मण बोला, यही प्राण मुझ में है। मुझे भिक्षा न देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार ऋषियों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी का साथ भोजन किया। ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ लोग और भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी इन ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। वे घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते रहते थे।
ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं महावीर यानी वर्धमान पर। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे यानी महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली यानी जो वर्तमान में अब बिहार राज्य है वहां के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य यानी मोक्ष प्राप्त करना है। डियर व्यूअर्स, आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे यानी महापुरुष थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। पहली, सही बातों में विश्वास। दूसरी, सही बातों को ठीक से समझना और तीसरी, उचित कर्म। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न यानी 3 रत्न के नाम से जाना जाता है। महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा है। ये महाव्रत हैं: पहला, जीवों को न मारना। दूसरा, सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना। चौथा, अनुचित धन न जुटाना। और 5वां, इंद्रियों को वश में रखना। महावीर स्वामी के कैवल्य का अर्थ है मोक्ष। महावीर स्वामी के मोक्ष के लगभग 2 शताब्दियों बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदायों में बट गए। पहला श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनने वाले थे और दूसरे हुए दिगंबर जो निर्वस्त्र रहने वाले थे। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं महात्मा बुद्ध पर। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के राजा थे। महाबुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आइए एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर उनके सारथी से उनके बारे में उन्होंने पूछा। उनके सारथी का नाम था चन्ना। उन्होंने पूछा, चन्ना, यह कौन है? इसके बाल सफेद हैं, ये कमजोर दिखाई देता है, इसके शरीर में झुर्रियां क्यों हैं? चन्ना ने उत्तर दिया, यह एक वृद्ध है। अधिक आयु होने की वजह से यह ऐसा है। हर प्राणी एक ना एक दिन वृद्ध होता ही है। आगे बढ़ने पर उन्होंने पूछा, इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है? यह क्यों रो रहा है? चन्ना ने उत्तर दिया, यह बीमार है, यह दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। सिद्धार्थ ने बहुत ही जिज्ञासापूर्ण पूछा, क्या मैं भी? चन्ना ने उत्तर दिया, जी हाँ, आप भी। और आगे जाने पर सिद्धार्थ ने पूछा, ये लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? चन्ना ने उत्तर दिया, इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी इस संसार में पैदा होता है उसकी एक ना एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। वापस लौटने पर सिद्धार्थ ने देखा और पूछा, रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है। यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी देखा था। चन्ना ने उत्तर दिया, यह एक साधु है।
इसने अपने जीवन के यथार्थ को यानी सत्य को समझने के लिए सारे दुखों और सुखों को त्याग कर दिया है। यह सब देखकर वह बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतार कर अपने सारथी को दिए। वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे। उन्होंने कहा, चन्ना, तुम ये सब लेकर वापस कपिलवस्तु लौट जाओ। अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुंचे, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। उन्होंने मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है न तो विलासिता और न तो अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। पहला, दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख दूर करने का उपाय भी है। चौथा, दुखों को दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। इसी से संबंधित एक छोटी सी कथा है, आइए पढ़ते हैं। एक दिन कृष्णा गौतमी नामक स्त्री अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। महात्मन, कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें, यह मेरा इकलौता पुत्र है। महात्मा बुद्ध ने कहा, रो नहीं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो जहां पर कभी भी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो, तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कुछ देर पश्चात कृष्णा गौतमी निराश होकर वापस बुद्ध के पास आई और कहा, हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की भी मृत्यु न हुई हो। महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरे बच्चे, जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं किंतु दुख है। हमारी इच्छा की समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। ये अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, सही बात और कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नजर रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। सरल मानवतापूर्ण नियमों में से आप किन किन बातों को अपनाते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। एक छोटी सी घटना के माध्यम से इस पर विचार करते हैं। मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे बहन। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना की। क्या आपको पता नहीं कि मैं एक शूद्र हूं? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उन्होंने कहा, मुझे ये नहीं जानना है कि तुम किस परिवार से हो या तुम्हारी क्या जाति है। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पीने के लिए दें, ऐसा आनंद ने कहा। इन घटनाओं व उनके सदाचरण से आम लोग अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए, यानी फॉलोवर्स हो गए, जो 1000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी करते हैं और आज भी उनका अनुकरण हो रहा है। सोचो, यदि वे कहते कुछ और करते कुछ, तो क्या उनके ज्यादा अनुयायी होते?
महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी दो संप्रदायों में बट गए, एक हीनयान और एक महायान। आइए चलते चलते इसे भी जान लेते हैं। भारत की अहिंसावादी छवि इन्हीं के कारण हुई। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए भी विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया, जैसे चीन व दक्षिण पूर्वी एशिया के लोग। इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक एवं हितोपदेश ने कहानियों के माध्यम से उपदेशों को सरल भाव से लोगों तक पहुंचाया। राष्ट्र ध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये अध्याय। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अन्य बच्चे भी मेरे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। थैंक यू।